मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। कल अपन ने नवीन श्रोता कैसा होता है उसके बारे में चर्चा पूरी की थी। पुराना श्रोता उसके क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में चर्चा प्रारंभ जस्ट की थी। ठीक है, हाँ, कल ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया था, आज वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 17 पर आकर के रुके हैं, सीधा प्रकरण में जुड़ जाएंगे। पुनश्च जो जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धा नहीं होती। एक काम कीजिए, चलिए फटाफट आप क्या करेंगे, ठीक है, कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाइए। लेफ्ट कॉलम में लिखिए पुराने श्रोता का स्वरूप, राइट कॉलम में लिखिए वक्ता के कौन कौन से गुण। ठीक है, लेफ्ट कॉलम का हेडिंग क्या देंगे, पुराने श्रोता का स्वरूप। राइट कॉलम में लिखिए हेडिंग वक्ता के कौन कौन से गुण। ठीक है, अब सबसे पहला गुण पुराने श्रोता का, जो जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धानी है। ठीक है, जो जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धानी है। अब उसके आगे क्या लिखेंगे आप, वक्ता के कॉलम में क्या लिखेंगे, अरे आवाज आ रही है मेरी? जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। बराबर, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। ठीक है, काम करते हैं, पहले इसकी थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं, साथ साथ में थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। जो जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धानी, अब जैसा अपन ने वक्ता के स्वरूप में देखा था क्या, कि जैन श्रद्धान में क्या है, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। अब आप श्रोता में ये बात कैसे लगाएंगे कि जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धानी है, ये आप कैसे घटित करेंगे या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यदि वो श्रद्धानी नहीं है तो वो मतलब शास्त्रों को सुनेगा ही नहीं। करेक्ट, परफेक्ट। अरे अगर उसको श्रद्धा ही नहीं है तो सुनेगा भी नहीं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, पहला बिंदु आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट ऐसा है, अगर सुनेगा भी तो मद मत्सर भावना से सुनेगा या विरोध करने की बुद्धि से सुनेगा। आएगा आज ये जो अभी मैं कह रहा हूं ना, यही बात आज कक्षा के अंत में भी फिर से रिपीट होने वाली है, बट चूंकि प्रकरण चल रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। स्वयं को महंत दिखाने के लिए वो सुनता है, या हम कहीं समाज से बाहर ना फेंक दिए जाए, हमें हमारी समाज में बराबर इज्जत बनी रहे, किसी कषायवश, एक शब्द में कहना हो तो कषायवश वो शास्त्र को सुनता है, या तो क्रोधवश, या तो मानवश, या तो मायावश, या तो लोभवश। क्रोधवश कैसे? अच्छा ये ऐसे कहते हैं, अब देखते हैं ये कैसे कहते हैं। अपन इसके तर्क को प्रतितर्क करेंगे, कुतर्क देंगे। तो ये क्रोधवश। मानवश, इज्जत बनी रहे इसके लिए। नंबर 3 मायाचारी। मायाचारी कैसे? मतलब जो बात कही जा रही है उसमें से छल ग्रहण करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटेंट उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया जाता है विद्वानों के द्वारा, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, बराबर, ये समय सार में बात आती है। अब अज्ञानी क्या सोचेगा, अच्छा ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, वाह क्या बात कह दी है,
अपन तो खूब भोग भोगेंगे और कहेंगे अपन तो ज्ञानी है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, अपन को थोड़ी ना अपन बंधेगा, अपन को तो निर्जरा होती जाती है, निर्जरा होती जाती है। ये मायाचारी। और लोभ मतलब किसी ना किसी प्रकार की आशा बनी है उसको कि मैं इतना स्वाध्याय करूंगा, मैं ये सुनूंगा तो मुझे इस फल की प्राप्ति होगी। अगर इस बुद्धि से बैठेगा तब भी उसको फायदा नहीं होगा। वो जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धानी नहीं कहा जाएगा। श्रद्धानी तो तभी होगा जब आठों अंगों को बराबर से वो पालता जाए, निशंकित, निकांक्षित, ना किसी प्रकार की शंका है, ना कोई वांछा है, सभी गुण उसमें पाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस स्पष्टीकरण भी देख लिया। अब दूसरा बिंदु, नाना शास्त्र सुनने से बुद्धि निर्मल हुई है। आप इतना ही लिखेंगे, शास्त्र सुनने से बुद्धि निर्मल हुई। ठीक है, हाँ, श्रोता के लिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शास्त्र सुनने से बुद्धि निर्मल हुई है। अब वक्ता के कॉलम में क्या लिखेंगे? शास्त्र वांछने योग्य बुद्धि प्रकट हुई। करेक्ट, शास्त्र वांछने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है। इसी को हम शास्त्र वांछने योग्य बुद्धि निर्मल हुई है ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप चाहे तो जो अपन ने पहला सेंटेंस देखा था उसी को लिख लीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि हाँ तुलनात्मक अध्ययन वर्ड टू वर्ड थोड़ा मैचिंग लगे तो आप उस हिसाब से भी थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगा पहला ही लिखिए। ठीक है, आपकी मर्जी, अर्थ तो दोनों का सेम ही निकलेगा। अब इसकी भी थोड़ी बात करते हैं। शास्त्र सुनने से, नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चयादि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत एक मिनट, ये तो अगला पॉइंट हो गया ना, जो अपन कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी है वो अगला पॉइंट हो गया। सॉरी, यहाँ तक ही था, बुद्धि निर्मल हुई है। अब हाँ, कहाँ थे? हाँ, शास्त्र सुनने योग्य बुद्धि निर्मल हुई है। नाना शास्त्र सुनने से बुद्धि निर्मल हुई है। अब इसमें कोई शंका नहीं कि जैसे जैसे अध्ययन बढ़ते जाता है वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ते जाता है, नई नई अपेक्षा समझ में आती है। जो हमारे पूर्व में हमने कुछ ग्रह धारण किए होते, ग्रह धारण किए मतलब कुछ हमारे भ्रम रहे होंगे कि वस्तु ऐसी होती है या इस विषय में मेरा ऐसा मानना है, कुछ इंग्लिश में कहते हैं उसे प्री कंसीव्ड नोशंस जो होते हैं, वो जैसे जैसे अध्ययन करते जाते हैं वैसे वैसे वो नोशंस भी हटते जाते हैं, वो विकल्प भी दूर होते जाते हैं, हमारा भ्रम भी दूर होते जाता है। और भ्रम दूर हुआ तो निर्मलता प्रकट होती है, बुद्धि निर्मल होती जाती है। जो बुद्धि के ऊपर जंग चढ़ी थी वो जंग हटते जाती है, बुद्धि एकदम साफ होते जाती है। कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। अब ये नाना शास्त्र, अब एक बात और समझना, नाना शास्त्र सुनने से, अब सुनने के साथ साथ पढ़ना भी लेना, ये बात मान करके ही चलिए श्रोता के स्वरूप में, वक्ता के स्वरूप में फॉर दैट मैटर वो भी समझ सकते हैं। सुनना कहा है तो पढ़ना भी लेना ही लेना है, इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं और हाँ फ्रीक्वेंटली एक दूसरों के पोषक भी है, ये विरोधी नहीं है। नाना शास्त्र सुनने से मैं इसका एक और अर्थ करना चाहता हूँ। नाना शास्त्र मतलब जरूरी नहीं है कि उसने बहुत सारे हजारों ग्रंथ मतलब क्या कहना है, हाँ हजारों ग्रंथ उसने पढ़े होंगे, जरूरी नहीं है ऐसा। तो एक ही ग्रंथ को हो सकता है उसने नाना प्रकार से पढ़ा हो। फिर से जरूरी नहीं है नाना शास्त्र पढ़ने के लिए उसने हजारों ग्रंथों को टटोला हो। एक ही ग्रंथ को हो सकता है उसने हजारों बार पढ़ा हो और हजारों बार उसको नया नया अर्थ निकलते आया हो। इसको भी जरूर कहेंगे नाना शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है। ठीक है, दो अर्थ समझना, एक तो अलग अलग शास्त्र पढ़ना और एक ही शास्त्र को अलग अलग अपेक्षाओं से पढ़ना, अलग अलग अर्थ समझ करके पढ़ना जो वितरागता के दायरे में आता है। तो ऐसा भी अर्थ आप ले सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा गुण हो गया।
अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट ही जा रहा हूँ क्योंकि कई सारे बिंदु अपन वक्ता के स्वरूप में चर्चा करके आ चुके हैं, और आज तो मेरा मानस है आज श्रोता का स्वरूप किसी भी हालत में पूरा करना ही करना है। ठीक है, देखिए तीसरा गुण, व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। मतलब आप सीधा सिंपल से इतना लिखिए, सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। यहाँ ऐसा लिखना चाहे तो व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप जानता है। व्यवहार पुराने श्रोता के स्वरूप में लिखिए, व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप जानता है। सामने वक्ता के स्वरूप में क्या लिखेंगे, सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। अब देखिए ऊपर का जो पॉइंट था ना, नाना शास्त्र सुनने से या नाना शास्त्र पढ़ने से, स्वाभाविक सी बात है जब अपन कई सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें कई सारी अपेक्षाएं ख्याल में आ जाती है। जैसे कोई अगर मात्र आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते जा रहा था तो उसका उस तरह से टोन सेट हो गया था कि हाँ पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे, अपेक्षा होगी तो ऐसे होगी, वस्तु में कभी भी गंदगी आई नहीं है, वस्तु कभी भी अशुद्ध रूप परिणमित हुई ही नहीं है, ये उसका विचार वैसे चलता रहेगा। जब वो चरणानियोग के ग्रंथ पढ़ेगा, प्रथमानियोग पढ़ेगा, करणानियोग पढ़ेगा तो उसकी विशेष रूप से करणानियोग पढ़ेगा तो वो समझेगा ओहो यहाँ पर तो कर्मों की भी विवेचना की है। और कर्मों की विवेचना क्यों की है, क्योंकि जीवं गाणम अणाई संबंधो कणयो वले मलम व ताणतित्थम स्वयं सिद्धम। जिस प्रकार से सोना और किट्टकालिमा अनादि से अगर पाए जाएंगे तो एक साथ ही पाए जाएंगे, स्वभावतः वैसे ही पाए जाएंगे, उसी प्रकार अनादि से जीव और शरीर का संबंध पाया जा रहा है, अलग किए जरूर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो समझेगा, नई नई अपेक्षा समझने लगेगा। निश्चय की अपेक्षा कब लगाना, व्यवहार की अपेक्षा कब लगाना। अच्छा, व्यवहार की जो बात है उसको मानना या सिर्फ कहने तक सीमित रखना, उसको जानना या कहने तक सीमित रखना, जो कुछ भी है वो समझने लगेगा। निश्चय भी हर निश्चय उपादेय नहीं होता है, उपादेय की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। एक देश शुद्ध निश्चय को अगर देखेंगे तो उसका विषय एक देश उपादेय कहा जाएगा। साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय जो है उसे पूर्ण उपादेय कहा जाएगा, परंतु प्रकट करने की अपेक्षा से। और जो 8वें नय का विषय है परम शुद्ध निश्चय है वो भी पूर्ण उपादेय है, परंतु आश्रय करने की अपेक्षा से। अब ये उसको समझ में आना चाहिए। जब वो अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर लेगा तो बराबर से समझ पाएगा। अब आप पूछेंगे इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन कैसे करेगा, हम पहले ही कह चुके हैं कि जो स्वरूप चल रहा है वो पुराने श्रोता का स्वरूप चल रहा है, और पुराना श्रोता कई सालों से अध्ययन करते आ रहा है, कई सालों से उसको ज्ञान है बराबर कि कब कौन से प्रकरण में क्या बात आती है, और उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। कल मैंने अवधारण का एक विशेष अर्थ बताया था आपको। अवधारण मतलब क्या, नहीं, अवधारण और परिणमन अलग अलग है। करेक्ट, थोड़ा और अच्छे से कहिए, शास्त्रीय शब्द बताइए। नो, अवधारण के लिए आमना नहीं है। मैंने जवाब दे दिया। हाँ, आपने अनुप्रेक्षा कहा ना अभी या आमना कहा? आमना है तो करेक्ट, आमना नहीं है, आमनाय। आमना ये करेक्ट है। फिर आमना कहा होगा तो करेक्ट। यस तो ओके तो आमना, दैट्स द करेक्ट आंसर। अवधारण का मैंने एक और अर्थ बताया था। धारण मतलब विचार करना, अवधारण मतलब विशेष रूप से विचार करना। जो चिंतित विषय है, और चिंतित विषय भी नहीं, जिस विषय के ऊपर निश्चय हो चुका है उसके ऊपर बार बार घोलन मनन चिंतन करना, इसको अपन ने अवधारण कहा था। और यथावत निश्चय जानकर वो अवधारण करता है। कौन से, प्रबल युक्ति कौन, दुर्बल युक्ति कौन, सही वस्तु कौन, गलत वस्तु कौन, सही विषय क्या, गलत विषय क्या,
ये वो समझता है और उस अनुसार अवधारण भी करता है। ठीक है, तीसरा गुण हो गया। चौथा आप लिखिए पुराने श्रोता के स्वरूप में, अति विनयवान होकर प्रश्न पूछता है। अति विनयवान होकर प्रश्न पूछता है। श्रोता के वक्ता के स्वरूप में क्या लिखा था, क्या लिखेंगे? शंका समाधान, इतना लिख करके छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शंका समाधान इतना लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर दो बातें कह रहे हैं। एक, अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं किसको? वक्ता को। ऐसा नहीं कि झगड़ालू बुद्धि से। फिर से मैं अभी कहना चाहूंगा कि ये वाला थोड़ा सा प्रकरण कक्षा के अंत में आएगा। झगड़ालू बुद्धि से नहीं, कषाय की बुद्धि से नहीं, कुछ समझने की बुद्धि से वो प्रश्न पूछता है। क्योंकि यहाँ पर विनय की बात आई है, तो विनय मतलब पूरा स्वयं को समर्पित कर देना, होल हार्टेडली। वो कहते हैं ना आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण मतलब क्या होता है? आपने फिल्मों में कभी सुना होगा। आत्मसमर्पण मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। ठीक है, हाँ, सरेंडर कब किया जाता है? अब हम तुम्हारे हवाले, तुम जो योग्य समझो वो करो। बस जो श्रोता होता है वो वक्ता के हवाले छोड़ देता है। वो अति विनयवान होकर के, वो समर्पित होकर के वो प्रश्न सुनता है। नहीं समझ में आया तो उसी प्रकार अत्यंत विनयवान होकर के वो प्रश्न भी पूछता है। और ध्यान से समझना, अगर विनयवान होकर के प्रश्न ना पूछा जाए तो तुरंत ख्याल में आता है कि ये कुछ कषायवश पूछ रहा है। एक, दो, अगर ख्याल में ना भी आए तो उसका उत्तर इसको हजम नहीं होगा। क्यों? कषायवश पूछ रहा है, और कषायवश जो भी पूछेगा अल्टीमेटली वो करना है वही करेगा। वक्ता ने जो कहा है वो तो करने से रहा। जब कषाय हावी होती है तब कोई किसी की कब सुनता है? नहीं सुनता है। इसलिए अगर उत्तर मिलेगा भी तो उसके ऊपर अमल नहीं करेगा। इसलिए अगर समझने की बुद्धि से आया है तो अति विनयवान होकर के प्रश्न पूछेगा। विद्या, कंप्लीट द सेंटेंस। विद्या ददाति विनयम। बहुत बढ़िया, विद्या ददाति विनयम। आगे नहीं। अच्छा, आपने कहा, मैं वो दूसरे सेंटेंस में कहने वाला था, परंतु प्रायः ये कहा जाता है विद्या विनयेन शोभते। बराबर, विद्या विनयेन शोभते मतलब आपके पास बहुत ज्ञान है परंतु आपके पास विनय नहीं है। आपके पास क्या कहना चाहिए, वो समर्पण की भावना नहीं है। तो समझ लेना वो ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। वैसे विवेक का मैं आपको कई प्रकार से अर्थ भी करके दिखा सकता हूँ, हालांकि वर्तमान में वो प्रकरण चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं विशेष अर्थ करके भी दिखा सकता हूँ। अति विनयवान होकर के प्रश्न पूछेगा। एक, अपन क्या कहाँ थे? हाँ, विद्या विनयेन शोभते। विद्या की शोभा विनय से ही प्राप्त होती है। एक दूसरा, आपने जो कहा कि विद्या ददाति विनयम, और आपको विनय की भी प्राप्ति करनी है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना। देखिए इंटरलिंक्ड है, दोनों भी आपस में इंटरलिंक्ड है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोतु, धना धर्म तथा सुखम। क्या बात आती है? याद आया शशि जी, आपको याद आया कि ये आपने कभी पढ़ा है? जी भैया जी। वहाँ आपने जब कहा ना विद्या ददाति विनयम, मैंने सोचा यार ये मैंने कभी तो भी सुना हुआ है। तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि हाँ, मुझे 10th की क्लास में मुझे संस्कृत के बुक में हमें ये श्लोक था। मैं वास्तविकता कह रहा हूँ, ये श्लोक था। और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि हमारी जो संस्कृत के टीचर थी हमारी, वो क्लास 8th से ही जितने भी हमारे सुभाषित रहते थे, जितने भी ऐसे श्लोक रहते थे,
कक्षा चालू होते से ही सब सुभाषित रटवाना चालू करते थे, भले ही तुम्हें अर्थ पता हो ना पता हो, सब रटवा करके ले लेते थे। और इतनी अच्छी बात रही है, वैसे 8वीं कक्षा ही नहीं 5वीं कक्षा से हमें संस्कृत, और मुझे मेरा भाग्य कुछ ऐसा रहा है कि मुझे सभी संस्कृत के टीचर अच्छे ही मिले हैं। तो उन्होंने सारे सुभाषित हम सबसे रटवा के लेते थे, और मुझे कई सारे सुभाषित 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब याद, बहुत सारे याद है मुझे। तो वही, अब आपने जब कहा मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, तो मुझे भी याद आया कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको विनय देता है, सॉरी वही विद्या जानना जो आपको विनय देती है। अर्थ भी योग्य प्रकार से करना, ये नहीं समझना कि विद्या से आपको विनय मिलेगी, क्यों? विद्या से किसी को घमंड भी हो सकता है। तो वास्तविक विद्या तो वही है जो आपको विनय दिलाए, ठीक है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, और विनय से आपके पास फिर पात्रता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोतु, और आपके पास पात्रता होगी तो आपके पास धन आएगा, और फिर धना धर्म तथा सुखम। धन मतलब यहाँ पर ज्ञान रूपी धन समझना, ठीक है। ज्ञान रूपी धन आपको प्राप्त होगा, और ज्ञान रूपी धन प्राप्त होने से आपको धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये पूरी सीक्वेंस, पूरा फ्लो जानना। वो जानता है, सच्चा श्रोता जानता है कि मुझे सुखी होना है, तो मुझे सबसे पहले विद्या और विनय को ग्रहण करना होगा, ठीक है। ये तो पहला स्टेटमेंट क्या था? विद्या विनयेन शोभते। दूसरा, अगर वही सच्ची विद्या जानना जो आपको विनय दिलाए। तीसरा स्टेटमेंट, आपको ज्ञान अर्जन करने के लिए भी विनय की आवश्यकता होती है, ठीक है। ज्ञान अर्जित करने के लिए भी विनय की आवश्यकता होती है। और चौथा स्टेटमेंट, विद्या को टिकाए रखने के लिए भी आपको विनय की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं विद्या और विनय कहकर के किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। विद्या माने ज्ञान, और विनय मतलब आपका समर्पण, आपकी रिस्पेक्ट, ये बताती है, ठीक है। अथवा परस्पर प्रश्नोत्तर हाँ, मैं अभी आई वाज इन वाराणसी इंस्टीट्यूट, ओके, उनका जो लोगो था उसमें ये था विद्या गुरुनाम गुरु। करेक्ट, विद्या गुरुनाम गुरु। हाँ, ये मुझे याद आ गया अभी ये सुनते हुए। आप वैसे वो पूरा एक छंद ही है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। वो पूरा छंद ही बनता है, मतलब उनका जो इंस्टीट्यूट का लोगो, राइट, तो उसमें तो बहुत 2-3 वर्ड लिखते हैं ना। अब वो उन्होंने इसी में से छाटा है, ठीक है। तो परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, मतलब वक्ता के पास भी जाने से पहले आपस में ही चर्चा करते हैं कि देखिए, सभी यहाँ पर क्षेपक्षम ज्ञान वाले हैं, मैं भी क्षेपक्षम ज्ञान वाला हूँ, आप भी क्षेपक्षम ज्ञान वाले हैं। इनफैक्ट गणधर तक का जीव भी क्षेपक्षम ज्ञान वाला ही है, ठीक है। हालांकि गणधर को अपन ले नहीं सकते क्योंकि वे 4 ज्ञान के धारी है। अब तो छद्मस्तों में सर्वोच्च लेवल उन्होंने प्राप्त कर ली है ज्ञान की, परंतु सामान्य रूप से अगर विचार करें तो आप भी क्षेपक्षम ज्ञान वाले, मैं भी क्षेपक्षम ज्ञान वाले, हमारे जो गुरु रहे हैं वे भी क्षेपक्षम ज्ञान वाले, उनके गुरु है वे भी क्षेपक्षम ज्ञान वाले। तो भूल चूक तो सबसे हो सकती है, इसलिए हमें कुछ समझ में ना आए, या हो सकता है कि विद्वान को भी किसी विषय का ज्ञान ना हो, वो सभा में उपस्थित किसी श्रोता को पता चल जाए, बात बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। और कई बार ऐसा होता भी है। अब आपने भी कई बार देखा होगा, मुझे कोई बात नहीं आती है तो आप में से तुरंत कोई उठ करके बताता है कि नहीं ये बात ऐसी है, तो वो श्रोता के सच्चे गुण आप में दिख करके आते हैं। आपस में प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। अब मैं भी आपस में तो प्रश्नोत्तर करता हूँ, बराबर। और इसमें
और एक और फायदा होता है आपस में प्रश्नोत्तर करने से। क्या? ये वैसे एक फायदा नहीं, कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा, अपन विषय के टच में रहते हैं। नंबर 2, हमारे साथ साथ हम दूसरों को भी चर्चा में शामिल करते हैं, दूसरों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। इससे अल्टीमेटली ये हुआ कि विकथा को छोड़ करके हम धर्म की कथा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा फायदा, इससे साधर्म्य वात्सल्य भी बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। आप जब धर्म की चर्चा करेंगे तो साधर्म्य वात्सल्य अपने आप बढ़ने लगता है। आप चेक करना कभी भी साधर्म्य वात्सल्य बढ़ता ही बढ़ता है। आप फिर कई बार उनके साथ चर्चा ही, और आपको समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति अपन को कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे अपन को रिस्पॉन्स दे रहा है, ये समझ में आता है। फिर उस हिसाब से अपन भी चर्चा प्रारंभ करते हैं, धर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये कई सारे फायदे हुआ करते हैं आपस में चर्चा करने के, आपस में प्रश्नोत्तर करने के। और एक बात ये भी है कि कितनी बार, मान के चलिए सभा में 1000 लोग हैं, टोडरमल जी की सभा में कितने थे? 1000, 11, 12 से कितने थे, मुझे संख्या भी याद नहीं आ रही है। 1500 थे क्या? नहीं, 1500 नहीं। हाँ, वहां निरंतर 1000 पुरुष स्त्री देवलोक की सी नहीं, मतलब हजारों पुरुष स्त्रियां वहां पर आते थे। हजारों कहाँ है, मतलब मिनिमम 1000 तो होंगे ही होंगे। अब हजारों के प्रश्न एक व्यक्ति तो उसका समाधान नहीं कर सकता है, इसलिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपस में चर्चा करो, तो वक्ता का भी समय बच जाएगा। तो ये भी एक फायदा और जानना, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। अब 5वां पॉइंट, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। हाँ, अब यहाँ वक्ता के आगे क्या लिखेंगे आप? जिन आज्ञा भंग करने का भय हो, जिन आज्ञा भंग करने का भय हो, वो नहीं लिख सकते हैं वैसे। व्याकरण आदि। नहीं 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 नहीं, व्याकरण आदि की बात जरा रुकिए रुकिए। वो तो विशेष में हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसकी बात तो एक 5 मिनट बाद चालू करने वाला हूँ मैं। तो ये चाहे तो एक इंडिपेंडेंट पॉइंट रखिए, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। अगर आपको कुछ ख्याल में आता है, वैसे मुझे तो कुछ ख्याल में नहीं आ रहा है कि अपन वक्ता के स्वरूप में से कुछ डाल पाए। हालांकि वक्ता भी शास्त्राभ्यास में अति आसक्त होता ही है, नो डाउट, परंतु वहां पर टोडरमल जी ने शायद वैसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, तो चाहे तो इसको इंडिपेंडेंट पॉइंट रखिए। अब शास्त्राभ्यास में आसक्त नहीं, अति आसक्त कहा है। देखिए, आपको मैं एक लाइन पढ़ाता हूँ। ऊपर का पैराग्राफ है, वहां पर 4th लास्ट लाइन, ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है, अति प्रीतिपूर्वक। एक, अब यहाँ पर जो अपना वर्तमान का पैराग्राफ चल रहा है, वहां पर जब प्रश्न उठाता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अति विनयवान। और यहाँ पर क्या लिखा है? शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। अति शब्द कितने बार कह दिया, अति की अति कर दी इन्होंने। मतलब विचार कीजिए, श्रोता भी कितना समर्पित जीव होता है, कितना अहोभाव आता है उसे जिन धर्म के प्रति, जिन शास्त्रों के प्रति, सिर्फ जिन शास्त्र ही नहीं, ज्ञानी के शब्दों के प्रति, ज्ञानी की लेखनी के प्रति, ज्ञानी के वचनों के प्रति उसे बहुत अहोभाव आता है। और इसी की वजह से वो सच्चा श्रोता के गुण वो उसमें पाए जाते हैं। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हट करके भी है, परंतु समझने लायक बिंदु है। आचार्य समर्थभद्र, शायद स्वयंभू स्तोत्र ही होना चाहिए, वहां पर लिखते हैं, हे भगवान, आपकी तो भक्ति करने का मुझे व्यसन लग गया है। सुस्तुत्याम व्यसनम, ऐसा कुछ है। मैंने 1 मिनट लिखा है, मैं अगर लिखा तो मैं आपको बोल भी सकता हूँ। यस, मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। बहुत सुंदर छंद है।
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरपि कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवेदृशि येन ते तेजस्वी सुजनो हमें सुकृति ते तेजस्वी सुजनो हमें सुकृति तेनैव तेजपते। इसमें मुझे मैंने पूरा छंद इसलिए सुनाया, इसमें बहुत सारी बातें आई है। कहते हैं मेरे सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि, मेरे श्रद्धा सान आप ही हो, स्मरण भी आप ही का होता है, अर्चना भी आप ही की, अंजलि भी आप ही के सामने जुड़ती है, वचन भी आप ही के सुनता हूँ और आप ही को देखते रहता हूँ। अधिक क्या कहे, हे भगवान सुस्तुत्याम व्यसनम, मुझे तो आपकी भक्ति का मानो व्यसन लग गया है। देखो कैसी बात है, व्यसन मतलब यहाँ पर खराब अर्थ में नहीं लिया है। व्यसन मतलब, व्यसन का वास्तविक अर्थ होता है असन, विशेष रूप से कुछ चीज होना, मतलब आदत, हैबिट। ठीक है, वो हैबिट अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक और बात क्लैरिफाई कर दी। व्यसन मतलब असन, विशेष रूप से कुछ बात होना। तो मैंने इतना क्यों बताया, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, अति आसक्त है, वो जानता है मेरा कल्याण इन्हीं शास्त्रों से होने वाला है। ठीक है, और लास्ट, धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं। अब इसके आगे क्या लिखेंगे वक्ता के स्वरूप में, कर रहे अनीति रूप लोक निंदे कार्यों की प्रवृत्ति न हो। विद्वान तो एक व्यक्ति है, अगर वो कुछ गलत कर जाएगा, अब ये देखिए मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग कर रहा हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति गलती करेगा, ठीक है, परंतु श्रोता तो हजारों होंगे। अगर हजारों श्रोता गलती करेंगे तो अप्रभावना ज्यादा मात्रा में होगी। विद्वान अगर कुछ अप्रभावना करता है, हाँ अवश्य ही विद्वान अगर गलत काम करता है तो उसका भी इफेक्ट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर नेता ही खराब है तो उसके फॉलोअर्स भी सही होंगे, ये हम कैसे माने, नहीं मान पाएंगे। परंतु यहाँ पर मैं आपको श्रोता के बारे में थोड़ी सी विशेष बात करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इतने जन हैं, हजारों जन श्रोता के रूप में हैं, अगर वे कुछ भी गलत काम कर जाएंगे, जिन धर्म की अप्रभावना ज्यादा मात्रा में होगी। अरे देखो जैनियों के लोग ऐसे होते हैं, अब लोग क्या करके श्रोता की तरफ समाज की तरफ तो उंगली उठाएंगे। इसलिए धर्म बुद्धि से वो निंदा का कार्य भी नहीं करता है। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। डन, ये हो गया अपना पुराने श्रोता का स्वरूप। अब जो हाँ आपने ये जो व्यसन का है ना, हाँ विशेष रूप से व्यसन ऐसा बोला ना आपने, एक और मेरे उसमें हाँ बोलिए नहीं आप बोलिए अब क्या नहीं, मेरे को उसमें एक और वो आया, उसका शब्द का एनालिसिस करना। तो वी से तो हो जाएगा विकारी, अशन से मतलब लेना, खाना जो होता है वर्ड, विकार रूप से कुछ सेवन करना। देखिए असन और अशन दोनों में अंतर है। मेरे को उससे ये मेरे को याद आया, बट वो सही नहीं है आपको। हाँ, वो असन और अशन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब चलेगा श्रोताओं के विशेष लक्षण। ठीक है, वक्ता का भी अपन ने विशेष लक्षण देखा था। मैं आपको बताऊं, आपको रत्ती पाई भी अंतर नहीं मिलेगा, रत्ती पाई अंतर नहीं मिलेगा। जो गुण वक्ता के लिए बताए थे, वक्ता के विशेष गुण बताए थे, वे ही के वे गुण श्रोता के लिए भी बताए।
पढ़ना चालू करते आपको तुरंत ख्याल में आएगा। यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायाधिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। वहां पर भी पहला यही गुण था, व्याकरण न्यायाधिक तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान। ठीक है। दूसरा पॉइंट, तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। वक्ता के स्वरूप में भी क्या बात आई थी कि अगर वो आध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। यहाँ पर पद्धति ही से श्रोता होता है। दूसरा पॉइंट आत्मानुभव का आ गया। और तीसरा पॉइंट क्या था, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से, अतिशयवान कोई व्यक्ति होगा तो उससे भी श्रोतापना विशेषता को प्राप्त होता है। अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मनपर्य से संयुक्त हो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण है, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मूलभूत अंतर दोनों में कहां पड़ेगा? तीसरे पॉइंट की अपेक्षा मैं आपको कहूं थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि श्रोता के स्वरूप में आप केवल ज्ञानी नहीं लिख सकते हैं, जबकि वक्ता के स्वरूप में अतिशयवंत पने के लक्षणों में आप केवल ज्ञान ये एक लक्षण जरूर डाल सकते हैं। केवल ज्ञानी वक्ता ही होते हैं, वे कभी भी श्रोता नहीं होते। श्रोता मतलब वो कोई उपदेश दे रहा है और केवली सुने, ऐसा नहीं होता है। केवली तो बस शंका का समाधान करते हैं। ठीक है। तो ये एक अंतर दोनों में बन जाएगा। बाकी डिट्टो सेम टू सेम पॉइंट्स, डिट्टो सेम टू सेम। अब देखिए क्या बात कह रहे हैं, श्रोताओं का विशेष लक्षण आत्मज्ञानी होना चाहिए। कोई कहेगा यार ये तो विशेष लक्षण है, तो भले आदमी वक्ता के लिए भी तो फिर वो विशेष ही लक्षण बताया था कि आत्मज्ञानी होना चाहिए। अगर तू कहता है वक्ता आत्मज्ञानी होना चाहिए तो तू समझ श्रोता भी आत्मज्ञानी होना चाहिए। और अगर तू कहता है कि नहीं श्रोता आत्मज्ञानी नहीं हो तो भी चलेगा, वो तो उसका विशेष गुण है, तो भले आदमी तो फिर वक्ता के साथ ऐसा क्यों अन्याय? उसके लिए भी तो विशेष गुण ही मैं तो बताया था आत्मज्ञानी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होना ही चाहिए, किसी की योग्यता के अनुसार थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, परंतु प्रयास तो उस अनुसार होना ही चाहिए। कहां पर आए थे? हाँ, वक्ता का विशेष स्वरूप, श्रोता का विशेष स्वरूप। ओके, ठीक है। तो ये भी अपना पैराग्राफ हो गया, फास्ट हो गया। आप समझ गए होंगे कि इतना फास्ट गए हैं। अब अगला जो पैराग्राफ है उसका भी मैं आशय आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर श्रोता के तीन प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। पहला, वह व्यक्ति जिसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आता है, थोड़ा कम है, शिव ज्ञान उसका उतना अच्छा नहीं है, वो उसकी बुद्धि भी इतनी शार्प नहीं है, वो नहीं पकड़ पा रहे चीज़ों को, परंतु वो जानता है कि ये जो बात है ये 100 टंच मेरे हित की ही बात है, इसमें जो कुछ भी कहा जाएगा इससे मेरा भला ही होने वाला है, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त ही होने वाला है। फिर भले उसको एक शब्द भी ना समझ में आए, वो समर्पण से बैठा है ना, उसको पुण्यबंध होगा। दूसरे प्रकार के श्रोता जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से, कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से मतलब कुल प्रवृत्ति से माने हमारे बाप दादा रोज स्वाध्याय में आते थे तो हम भी स्वाध्याय में आएंगे, और पद्धति बुद्धि से बहुत टाइम हो गया हम रोज स्वाध्याय में आते ही है, तो वो पद्धति बुद्धि होगी। तो बस हाँ चलो रूटीन है तो अब ज्वाइन करना है, तो अभी चलो 8 बज गए हैं तो अभी श्रेयांश कुछ तो बताएगा, हाँ चलो अटेंड कर लो। हाँ, ये पद्धति बुद्धि है। पद्धति बुद्धि से कभी काम नहीं होगा और ना ही कुल प्रवृत्ति से काम होगा। हाँ, होना होगा तो उसकी थोड़ी बहुत कुछ उसने अपना वैसे भाव होंगे उसके अच्छे, तो कदाचित पुण्य बंद भी हो जाएगा, परंतु कदाचित पाप बंद भी हो सकता है। और तीसरे प्रकार का श्रोता वो होता है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था ना कि कक्षा के अंत में आएगा, बस वही वो पॉइंट है कि जो मद मत्सर के भाव से शास्त्र सुनता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, स्वयं को महंत करने के लिए
अगर शास्त्र सुनता है, पढ़ता है तो वो एकमात्र पाप का ही बंद करता है। ठीक है, आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते हैं, उनको पुण्यबंध होता है। उदाहरण, अरे अपना कौंडेश ग्वाला जो आगे चल करके आचार्य कुंद के रूप में प्रसिद्ध हुआ, वही जीव आचार्य कुंद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 11 साल की कुल उम्र में न जिसने कभी कोई स्कूल ज्वाइन की, ना कोई कॉलेज ज्वाइन किया, ना कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े, कुछ भी नहीं। 84 क्या है वो पंच परमागम के नहीं 84 पावने क्या है वो तो एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। 84 पाउड़ी है क्या? हाँ, अष्टपाउड़ जिसमें 8 ही मिलते हैं, अष्टपाउड़। हाँ, जब पंच परमागम 84 कुछ तो भी रचना है, पाहुड़ी होना चाहिए, परंतु कुछ तो उसके उनकी रचना को एक शब्द दिया जाता है आचार्य कुंद के। हाँ, खैर मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु इतने सारे शास्त्रों को उन्हें ज्ञान हो गया। ये क्या है? एक विशुद्धता ही तो थी, ज्ञान की निर्मलता ही तो थी। बस वो उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, परंतु एक चीज तो समझ में आ रही है, ये जो बात कही जा रही है ये मेरे हित की कही जा रही है। वो जितना सामने वाला व्यक्ति जिसको पढ़ते लिखते आता है वो सुन रहा है, उसको भी उतना पुण्य बंद नहीं हो रहा होगा जितना इस अनपढ़ व्यक्ति को होता है, क्योंकि उसकी भावनाएं वहां पर जुड़ी हुई है। और भावनाएं जुड़ गई, पूरा पुण्य बंद उसका लग जाएगा, पूरा का पूरा बंद उसको हो जाएगा, पुण्य बंद हो जाएगा। दूसरा, कुल प्रवृत्ति से अथवा हाँ कहाँ गए, हाँ विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता तथा जो अच्छा कोई पढ़ेगा आगे। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। ये हो गया। ये एक मिनट, ये कौन सा दूसरे प्रकार का श्रोता हो गया। यहाँ पर हालांकि मैंने 2 ही बातें कही थी, क्या कि कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से, इसमें और भी बातें कही है। हाँ चलो संयोग बन गया है, अब मंदिर में आए ही है तो स्वाध्याय चल ही रहा है तो योग बन गया, तो चलो सुन लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, वैसा। अथवा सुनते हैं परंतु अवधारण नहीं करते, बस एक कान से डाल दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कई सारे पॉइंट्स है। हाँ जी आगे। उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है और कदाचित पाप बंद होता है, तथा जो मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोक अधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। यहाँ पर 1-2 नहीं, कितनी तो भी बातें कह दी। पहला मद मत्सर भाव से, दूसरा तर्क करना ही जिसका अभिप्राय है, तीसरा महंतता के हेतु, चौथा किसी लोभाधिक के प्रयोजन से, पांचवा सुनते तो है परंतु सुहाता नहीं है। ये किसी भी कैटेगरी में जाए आउट, केवल पाप बंद ही होता है। अपने शुरुआत में छंद भी देखा था, पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, वह ऊंघे वह लड़ पड़े, वह उठ बाहर चले जाए। ठीक है। तो ऐसे श्रोताओं को तो केवल पाप बंध ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाता है उनका भी स्वरूप जानना। अब ये सीखना सिखाना कहाँ से आया? अरे भले आदमी जब वक्ता नहीं होता है तो जो भी श्रोता ही, पुराने श्रोता तो एकदम वक्ता की लेवल के होते हैं, होगा उनके पास कुछ प्रस्तुतिकरण की, उनके पास कुछ शैली नहीं होगी, परंतु ज्ञान अनुभव आदि के माध्यम से तो वक्ता के ही लेवल के हैं। ठीक है। सालों से उन वक्ता को सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे श्रोता वक्ता नहीं होने पर कभी कभी वे भी कक्षा ले लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो सीखना, सिखाना, सिखाने के पीछे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांछना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। फिर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांछना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। मतलब जो भी अर्थ होगा यू शुड टेक इट इन दी राइट स्पिरिट। आपको सही अभिप्राय में लेना पड़ेगा। गलत अभिप्राय निकालेंगे तो फिर वो बात नहीं चलेगी। तो आप कषाय से निष्कषायी कैसे होगे? अब तो कषाय के कषाय में ही बने रहे, हमें निष्कषायी होना है। इसलिए उचित वक्ता होकर वांछना, उचित श्रोता होकर सुनना, क्या? उचित शास्त्र को। ठीक है। हाँ, श्रोता का स्वरूप अपना पूरा हो गया है। कुछ प्रश्न हो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल से मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता ये प्रकरण चालू होगा। नहीं, चलिए।